लोग झगड़ रहे हैं माता पिता की दौलत के लिए। मेरा निवेदन है, धन नहीं चाहिए। माता पिता का यदि आशीर्वाद होगा तो धन तो अपने आप दौड़ दौड़ कर आएगा। धन माता पिता के आशीर्वाद से बढ़ता है। उसके आशीर्वाद मिले तो संपदा है, आशीर्वाद मिले तो धन है, आशीर्वाद मिले तो दौलत है, नहीं तो वो किस काम है। कल भी कथा में कहा था, ये विश्वास ये श्रद्धा जिसके घर में होती है, विश्वास और श्रद्धा जहां होती है वहां आनंद ही आनंद होता है। वहां फिर कोई कमी नहीं होती, वहां फिर कोई कमी नहीं है, वहां केवल सुख ही है, वहां केवल आनंद ही है। बस केवल विश्वास और श्रद्धा विराजमान हो, विश्वास और श्रद्धा वहां पहुंच जाए। भगवान से प्रार्थना करना कि हमारे घर में एक बेटी जरूर हो। क्यों? उसके आने से खुशियां बढ़ती हैं, उसके आने से संपदा बढ़ती है। बेटी के आने से दौलत आती है। अगर बाप की किस्मत कोई बनाने वाली होती है तो वो बेटी गौ और ब्राह्मण संत होते हैं, किस्मत बना देते हैं, भाग्य प्रबल कर दिया। आपसे भी निवेदन है, बेटी को ज्ञान उपदेश ऐसा देना, संस्कार ऐसा देना जो दो कुल को तार दे, बेटी दो कुल का आनंद करा दे, दोनों कुलों की सार्थकता प्रदान कर दे, वो बेटी का संस्कार हो। कल कथा में कहा था, बेटा भाग्य से मिलता है और भाग्य को 100 गुना कर दो, सौभाग्य से बेटी मिलती है। 100 गुना भाग्य करिए तब जाकर बेटी मिलती है। पूरे अगर कोई काम व्यक्ति का अटकता है ना, तो वो सबसे पहले नेतागिरी लगाता है कि कहीं नेता हमारा काम कर दे। फिर वो अपने रिश्तेदारों को सूचना देता है कि कोई रिश्तेदार हमारा काम कर दे। उसके बाद में फिर वो किसी ऐसे अपने भाई बंधु कुटुंब कबीले से कहता है कि मेरा काम कर दो। न नेता काम कर पाते हैं, न फिर कोई मंत्री संतरी काम कर पाता हो, ना कोई रिश्तेदार काम कर पाता हो, ना फिर परिवार वाले काम कर पाते हो। उसके बाद में सब दूर घूमने के बाद वो फिर परमात्मा के चरणों में, मेरे शंकर के चरणों में, मेरे राम के चरणों में, मेरे नारायण के चरणों में फिर जाता है। और नारायण कहते हैं, शिव कहते हैं, पहले तू दुनिया के पास घूम कर आ गया तब मेरे पास में आया। अगर पहले ही मेरे पास आ जाता तो इतने लोगों के हाथ भी नहीं जोड़ना पड़ते और तेरा काम यूं सफल हो जाता। अगर भगवान को हम समर्पण कर रहे हैं, एक वस्त्र भी हम खरीद कर लाएं, पहले मेरे शंकर को दे दो। अगर हम कोई आभूषण खरीद कर लाएं, पहले हम शंकर को दे दें। क्यों? शिव को क्यों दें? क्योंकि मृत्युंजय अगर कोई देव है, मृत्यु को भी जीतने वाला अगर कोई देवता है तो वो मेरा शंकर है। ना जाने जिस वस्त्र को हम खरीद कर लाए हैं वो हम कितने दिन पहने, तो शंकर को पहले समर्पित करो, किसकी प्रसादी हो जाए। पहले हम जो पा रहे हैं वो सिंह जी को समर्पित करो, वो प्रसादी हो जाए। मीराबाई का प्रतिदिन का नियम था, अगर कुछ भोजन को मिलता भी था तो मीरा पहले भगवान नारायण को, मेरे गिरधर को, मेरे गोपाला को दे देती थी। तो वही मीरा एक बार विष का जब कटोरा आ गया और भगवान को समर्पित करती है तो वो अमृत हो जाता है। भगवान को मात्र समर्पण करने पर वस्तु आनंदित हो जाती है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। चार तरह का भोजन बेकार होता है। कितने तरह का? जम के बोलो जरा। चार तरह का भोजन बेकार होता है। पहले नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को ठोकर लग गई हो वो गंदगी के बराबर होता है, ठोकर लगा हुआ भोजन। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया वो दरिद्रता, गंदगी के बराबर होता है, मैले के बराबर होता है, कोई लांग कर चले गए। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में केश पड़ा हो, बाल पड़ा हो, वो दरिद्रता प्रदान करता है। और चौथे नंबर का भोजन, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के बराबर होता है।
अच्छा संस्कार हमारे घर में ना काम को रहने देता है, ना लोभ को रहने देता है, ना विषय को रहने देता है, ना वासना को रहने देता है, ना अहंकार को। कुछ भी घर में कोई व्यर्थ की अगर व्याधियां भी हमारे घर में आ रही हैं, तो अगर अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे घर में तो दूर चले जाते हैं अपने आप, उसको हटाना नहीं पड़ता, भग जाते। बस घर में प्रेम रखो, देवरानी जेठानी में इतना प्रेम होना चाहिए, सास बहू में उतना प्रेम होना चाहिए, भाई भाई में उतना प्रेम होना चाहिए। क्या चाहते हैं घर के बुजुर्ग, क्या चाहते हैं आप लोगों से? ईमानदारी से बताओ। अगर घर के बुजुर्ग आप लोगों से चाहते हैं तो बस इतना चाहते हैं कि मेरे घर में शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे। धन तो अपनी जगह पर है साहब, लक्ष्मी अपनी जगह पर है साहब। धन आएगा चले जाएगा, धन एक जगह टिकता कहाँ है, लक्ष्मी एक जगह रुकती कहाँ है। लक्ष्मी तो तत्परता में जा रही आ रही, बस उसका क्रम चलता रहता। अगर घर में धीर है, घर में प्रेम है, घर में स्नेह है, तो लक्ष्मी अपने आप आती है, उसको बुलाया नहीं जाता। शास्त्र कहता है अगर बेटी कुंवारी है और वो बाप की थाली में बैठकर भोजन करती है, जब तक बेटी कुंवारी रहे तब तक वो बाप के साथ, पिता के साथ भोजन करे, तो उस पिता की कभी अकाल मौत नहीं होती, उस बाप की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी बाप के काल का भी हरण कर लेती है। ऐसी घर की बेटियां होती हैं जो काल का हरण कर रही हो, जो काल को भी जीत लेती हैं, वो बेटियां होती हैं। इसलिए बेटी जब तक कुंवारी हो वो अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे, अपने बाप के साथ बैठकर भोजन करे। 24 घंटा परमात्मा ने दिया, कितना दिया? 24 घंटा। 24 घंटा भजन नहीं करो तो कम से कम 12 घंटा तो करो। 12 घंटा नहीं कर सकते तो संत कहते हैं 6 घंटा करो। कितना? 6 घंटा। पर भजन जरूर करो। 6 घंटा भजन कीर्तन नहीं कर सकते तो कम से कम 3 घंटा करो, पर भजन जरूर करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, पर भजन करो। और 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, 5 मिनट कर सकते तो 2 मिनट करो, और 2 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बेलपत्र चढ़ाने का नियम है। शंकर जी की सबसे पहले जो जलाधारी होती है ना, जहां से पानी गिरता है, एक बेलपत्र वहां रखना चाहिए। दूसरा बेलपत्र जहां शिवलिंग रखा हुआ, जिस जगह पर जहां जलाधारी पे शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग रखा है उस स्थान पर बेलपत्र रखना, शिवलिंग के पास में। फिर तीसरी बेलपत्र भगवान के, शंकर के जो जलाधारी जहां पानी गिरता है उस स्थान की ओर रखना चाहिए। चौथी बेलपत्र शंकर जी के, फिर शिवलिंग के ऊपर रखना चाहिए। तब शंकर उस बेलपत्र को स्वीकार करते हैं, तब शिव उस बेलपत्र को स्वीकार कर पाते हैं। पहली रोटी किसकी? गाय की। पहली रोटी बने सबसे पहले गौ माता के मुख में जाए। पहले गाय के लिए बनती थी, आज के जमाने में सबसे पहली रोटी बनती है तो पति को ऑफिस जाना, दुकान जाना, बाहर गांव जाना, दूसरे गांव जाना, सबसे पहले रोटी, जल्दी दे रोटी दे, रोटी दे, रोटी दे। पति के तो जल्दी बना, पत्नी ने सबसे पहली रोटी बनाई और पति को खिलाई। बेचारे को गाय के हिस्से की खिला दी, गऊ जैसा हो गया बेचारा, गऊ जैसा हो गया। पत्नी के जाओ दूध की थैली लिया, जाओ बाजार से सब्जी खरीद ला, कुछ नहीं बोले क्योंकि गौ माता। कई बोले बात, कई माताएं कह देती हमारा लड़का तो पहले इतना गुस्सा करता था, जब से दुल्हे ना ही समझ में नहीं आई इस चीज की। सुने कैसे? गाय के हिस्से की खा गया। माँ का स्वरूप ही इतने सुंदर। कई घर में जो बुजुर्ग माताएं होती है ना, बूढ़ी माँ बुजुर्ग माताएं होती हैं, भले उनकी अवस्था हो गई, भले वो 70-80 की हो गई, भले वो 90 की हो गई, भले वो 80 वर्ष की अवस्था में हो गई, भले वो 70 वर्ष की अवस्था में हो गई। कई बहुओं का आज भी भाव रहता है कि जितनी बहू जितनी डेंटिंग पेंटिंग करती है, जितनी तैयार होती है, उससे 4 गुना सुंदर घर की बूढ़ी माँ नजर आती है। भले वो कुछ ना पहने, भले वो कोई आभूषण ना पहने, भले वो कुछ साधारण सा वस्त्र भी पहन ले, तो भी उसकी सुंदरता बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो माँ है, उसमें जगदम्बा का प्रतीक है, वो श्रद्धा की मूर्ति है। अंधकासुर का विचार देखिए, जिस माता पिता ने जन्म दिया, जो जन्मदाता है, उसी को नहीं पूछ पा रहे। और ये केवल अंधकासुर की गलती नहीं, ये हमारी भी गलती है। जिन माता पिता ने, 2 माता पिता आप अकेले मिलकर पूरे 4-4, 5-5 बच्चों को पाल लेते हैं, पोष लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, और वही 4-5 बच्चे भी
पूरे मिलकर दो बुजुर्ग माता पिता को नहीं पाल पाते हैं, उसको रख नहीं पाते। विचार करो, आज जिस अंधकासुर को शिव प्रकट करे हैं, जिस अंधकासुर जो जन्मा है भगवान शंकर के नयन अश्रु से, वही अंधकासुर माता पार्वती जगदम्बा के ऊपर गलत दृष्टि दे रहा है। बस यही तो क्रम हो गया। जो माँ बेटे को जन्म दे रही है, जो माँ बेटे को जन्मदाता बनकर प्रकट कर रही है, वो बेटा कहां पालन कर रहा है माता पिता का?